आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के यादगिरी जिले में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। भारत और ओमान ने दहशतगर्दी की लानत का मिलकर मुकाबला करने पर जोर दिया है। खेल की वजारत ने पहलवानों की जानिब से जिनसी हिरासानी के लगाए गए इल्जामात पर भारत की रेसलिंग फेडरेशन से 72 घंटे के अंदर वजाहत तलब की है। न्यूजीलैंड की वजीर आजम जसिंडा आर्डन ने इस्तीफे का ऐलान किया है। वो अगले महीने अपने ओहदे से दस्तबरदार हो जाएंगी और मर्दों के हॉकी आलमी कप में आज शाम भुवनेश्वर में भारत का मुकाबला वेल्स से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के यादगिरी जिले में नारायणपुर लेफ्ट बैंक कनाल की तोसी, मरम्मत और जदीदकारी के प्रोजेक्ट का आगाज किया है। दरियाई कृष्णा पर नारायणपुर जखायर के बाद लेफ्ट बैंक कनाल की जदीदकारी की गई है ताकि इसके पानी को मौसर तौर पर इस्तेमाल किया जा सके, कमान के इलाकों में पानी की बर्बादी में कमी की जा सके और सभी तक पानी की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जा सके। ये प्रोजेक्ट रियासती और मरकजी हुकूमत की माली इमदाद से मुकम्मल किया गया। बाद में वजीर आजम कलबुर्गी जिले में सेदाम तालुका में मालाखेरा के मकाम पर एक बड़े अवामी जलसे से खिताब करेंगे। इस मौके पर बंजारा और लुम्बानी टांडास को मालिये से मुताल्लिक गांव करार देंगे। वो इन खानाबदोश बिरादरियों को मकानात के कब्जे से मुताल्लिक सर्टिफिकेट्स भी सौंपेंगे। रिकॉर्ड तादाद में 51,900 मकीनों को मकानों के कब्जे से मुताल्लिक सर्टिफिकेट्स सौंपे जाएंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कुदरती आफात से निपटने वाली फोर्स को आज उसके यौम तासीस के मौके पर मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में वजीर आजम ने कहा कि एनडीआरएफ सबसे ज्यादा चैलेंज वाली सूरत हाल में लोगों की मदद करने की खातिर काबिल कदर कोशिशें कर रही है और उसकी शुजाअत काबिल कदर है। उन्होंने मजीद कहा कि भारत कुदरती आफात से मुताल्लिक लचकदार बुनियादी ढांचे की तामीर समेत कुदरती आफात से मुताल्लिक बंदोबस्त को मजबूत करने के लिए कोशिशें कर रहा है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी एनडीआरएफ के बहादुर जवानों को उनकी यौम तासीस के मौके पर नेक ख्वाहिशात पेश की हैं। जनाब शाह ने कहा कि एनडीआरएफ का सफर पेशावराना महारत के तहत हौसले और अज़्म की गैर मामूली कारकर्दगी पर मबनी है। उन्होंने एनडीआरएफ के उन जवानों को सलाम पेश किया जिन्होंने अपनी जान जोखम में डालकर जिंदगियां बचाई हैं। भारत और ओमान ने दोनों मुल्कों के दरमियान करीबी कलीदी शराकतदारी के तईं अपने अज़्म की एक बार फिर तस्दीक की है। नई दिल्ली में भारत और ओमान के दरमियान 8वें कलीदी मुज़ाकरात के दौरान दोनों मुल्कों ने एतमाद और आपसी एहतराम की बुनियाद पर बाहमी कलीदी ताल्लुकात को बढ़ाने की खातिर दोनों मुल्कों की क़यादत की जानिब से तय की गई आला तरजीहात को उजागर किया। इन मुज़ाकरात में भारत की तरफ से कौमी सलामती के नायब मुशीर विक्रम मिस्री ने क़यादत की, जबकि ओमान की तरफ से वहां की कौमी सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल मेजर जनरल इदरीस अब्दुर्रहमान ने क़यादत की। दोनों मुल्कों के दरमियान आपसी मफाद नीज बाहमी कलीदी और सिक्योरिटी ताउन, दिफा, कौमी और इलाकाई सलामती के वसीतर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों फरीकों ने खित्ते में बहरी सलामती और तहफ़्फ़ुज़ को बरकरार रखने की अहमियत को दोहराया। दोनों ममालिक ने हर सतह की दहशतगर्दी की मजम्मत की और इस लानत से निपटने के लिए मुश्तरका तौर पर काम करने की जरूरत पर जोर दिया। दोनों मुल्कों ने भारत और ओमान के दरमियान बाहमी ताउन के एक अहम मैकेनिज्म के तहत कलीदी मुज़ाकरात की अहमियत को भी दोहराया। दोनों मुल्कों के दरमियान 9वें कलीदी मुज़ाकरात अगले साल ओमान में होंगे। खेलों की वजारत ने चोटी के बाज पहलवानों की जानिब से भारतीय कुश्ती फेडरेशन WFI के सदर ब्रिजभूषण शरण के खिलाफ जिनसी हिरासानी के इल्जामात के बारे में WFI से वजाहत तलब की है। नई दिल्ली में बाज पहलवानों की जानिब से एहतजाज और WFI के सदर और कोचेस के खिलाफ संगीन इल्जामात के मामले को उठाते हुए वजारत ने WFI को हिदायत की है कि वो अगले 72 घंटे के अंदर अंदर अपना जवाब पेश करे। वजारत ने यह भी कहा कि चूंकि ये मामला एथलीट्स की खैर आफियत से मुताल्लिक है, इसीलिए उसने इस मामले को बहुत संजीदगी से लिया है। वजारत ने यह भी कहा कि अगर WFI मुअय्यना मुद्दत के अंदर अपना जवाब दाखिल नहीं कर पाई तो वजारत फेडरेशन के खिलाफ कार्रवाई का आगाज करेगी।
इसके अलावा खवातीन कौमी कुश्ती के कोचिंग कैंप को मनसूख कर दिया गया है। ये कैंप कल बुध से लखनऊ में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नेशनल केयर ऑफ एक्सीलेंस में शुरू होने वाला था। इस दौरान WFI के सदर ने जिनसी हरासानी से मुताल्लिक किसी भी वाक़े से इनकार किया है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। न्यूजीलैंड की वजीर आजम जसिंडा आर्डन अगले महीने तक मुस्ताफी हो जाएंगी। मोहतरमा आर्डन 14 अक्टूबर को होने वाले आम इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगी। वजीर आजम ने नामनिगारों को बताया कि वजीर आजम की हैसियत से 7 फरवरी उनका आखिरी दिन होगा। उन्होंने कहा कि उनके लिए वजीर आजम की हैसियत से 5.5 साल काफी मुश्किल रहे। इस दौरान उन्होंने मुतअद्दिद मसाइल का सामना किया। उन्होंने कहा कि ये बशरी तकाजा है कि अब आराम किया जाए। मोहतरमा आर्डन दुनिया में सबसे कम उम्र खातून सरबराह रहीं। 2017 में जब वो वजीर आजम की हैसियत से मुंतखब हुई थीं तो उनकी उम्र 37 साल थी। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कहा है कि इल्म दानिश और टेक्नोलॉजी खुद कफील भारत के ख्वाब को हकीकत की शक्ल देने में एक फैसला कुन किरदार अदा करेंगे। अहमदाबाद में आज जैन बिरादरी की जानिब से मुनक्किद एक किताब के इजरा के प्रोग्राम से खिताब करते हुए जनाब गडकरी ने कहा कि इल्म दानिश को दौलतमंदी में मुंतकिल करना भारत के विजन का मुस्तकबिल है। कौमी टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक कोविड से बचाव के कुल 220 करोड़ 20 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। गुज़श्ता 24 घंटे में 1,86,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। भारत में जेर इलाज मरीजों की तादाद 1,962 है, जबकि सेहतियाबी की शरह सरेदस्त 98.81% है। गुज़श्ता 24 घंटे में कुल 170 मरीज सेहतियाब हुए, जिसके बाद मुल्क में इस बीमारी से अब तक शिफायाब होने वालों की तादाद बढ़कर 4 करोड़ 41 लाख से तजावुज कर गई। इंतखाबी कमीशन ने 3 रियासतों मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा के लिए असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इन तीनों रियासतों में असेंबली चुनाव एक ही मरहले में कराए जाएंगे। 60 रुकनी त्रिपुरा असेंबली के लिए पोलिंग 16 फरवरी को होगी, जबकि 60 रुकनी मेघालय और नागालैंड असेंबलियों में चुनाव 27 फरवरी को होंगे। तीनों रियासतों में वोटों की गिनती 2 मार्च को की जाएगी। कल नई दिल्ली में चुनाव की तारीखों के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए आला इंतखाबी कमिश्नर राजीव कुमार ने कहा कि इंतखाबी कमीशन तीनों रियासतों में आजादाना, मुंसिफाना और तशद्दुद से पाक चुनाव को यकीनी बनाने के तईं अहद बस्ता है। आला इंतखाबी कमिश्नर राजीव कुमार ने कहा है कि रिमोट वोटिंग की तजवीज पर काम जारी है। कल मीडिया को तफसील बताते हुए जनाब कुमार ने कहा कि ये इतना आसान मामला नहीं है और जमहूरियत में फैसलों पर अमल करने में वक्त लगता है। रिमोट वोटिंग के मौजू पर हालिया ऑल पार्टी मीटिंग के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में आला इंतखाबी कमिश्नर ने कहा कि तस्लीमशुदा सियासी पार्टियों के नुमाइंदों के साथ मीटिंग कामयाब रही। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने मालदीव के साथ भारत की मजबूत शराकतदारी को उजागर किया है और कहा है कि दोनों मुल्कों पर खित्ते में मुश्तरका अमन और सलामती की जिम्मेदारी आयद होती है। डॉक्टर जयशंकर मालदीव और श्रीलंका के 3 रोजा दौरे पर हैं। ओडिशा में खेले जा रहे मर्दों के FIH हॉकी आलमी कप में आज राजधानी भुवनेश्वर में भारत का मुकाबला वेल्स से होगा। भारत के ये आखिरी ग्रुप मरहले का मुकाबला शाम को कलिंगा स्टेडियम में खेला जाएगा। कलिंगा स्टेडियम में आज दीगर 3 मुकाबले भी खेले जाएंगे, जिनमें मलेशिया का मुकाबला न्यूजीलैंड से, नीदरलैंड का मुकाबला चिली से और स्पेन इंग्लैंड का सामना करेगा। आखिर में खास खबरें एक मरतबा फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के यादगिरी जिले में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। भारत और ओमान ने दहशत गर्दी की लानत का मिलकर मुकाबला करने पर जोर दिया है। खेल की वजारत ने पहलवानों की जानिब से जिनसी हिरासानी के लगाए गए इल्जामात पर भारत की रेसलिंग फेडरेशन से 72 घंटे के अंदर वजाहत तलब की है। न्यूजीलैंड की वजीर आजम जसिंडा आर्डन ने इस्तीफे का ऐलान किया है। वो अगले महीने अपने ओहदे से दस्तबरदार हो जाएंगी और मर्दों के हॉकी आलमी कप में आज शाम भुवनेश्वर में भारत का मुकाबला वेल्स से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।